तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन, टीकाकरण का उद्देश्य क्या है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, रोगों से सुरक्षा देना। टीकाकरण शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर विभिन्न संक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहला टीकाकरण किस रोग के लिए हुआ था? भारत में सबसे पहला टीकाकरण किस रोग के लिए हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, चेचक। 1802 में भारत में पहला टीकाकरण चेचक के लिए शुरू किया गया था, 1802 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो का टीका किस वैज्ञानिक ने विकसित किया था? पोलियो का टीका किस वैज्ञानिक ने विकसित किया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, जोनास साल्क ने। जोनास साल्क ने 1955 में पहला सफल पोलियो टीका विकसित किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी टीका किस बीमारी से बचाव करता है? बीसीजी टीका आपने बहुत सुना होगा। बीसीजी टीका किस बीमारी से बचाव करता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, टीबी। टीबी तो आप सभी लोग देखते हैं, पर वो वाला टीबी नहीं है, एक टीबी रोग होता है। बीसीजी टीका बच्चों को टीबी 6 रोग से बचाने के लिए दिया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रोटा वायरस वैक्सीन किस रोग से बचाती है? रोटा वायरस वैक्सीन किस रोग से बचाती है? रोटा वायरस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रोटा वायरस वैक्सीन किस रोग से बचाती है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, डायरिया। रोटा वायरस वैक्सीन बच्चों में डायरिया को रोकने में सहायक करती है। शाबाश बेटा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपीवी का पूरा नाम क्या है? ओपीवी का दोस्तों, ओपीवी का पूरा नाम क्या है? एक मौखिक वैक्सीन है जो पोलियो वायरस से बचाव करती है, ओपीवी। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ओरल पोलियो वैक्सीन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीटी वैक्सीन किन 3 बीमारियों से बचाव करती है? डीपीटी वैक्सीन किन 3 बीमारियों से बचाव करती है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस। क्योंकि डीपीटी वैक्सीन बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस से बचाती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नवजात शिशु को जन्म के कितने घंटे के भीतर बीसीजी का टीका दिया जाता है? भारतीय नवजात शिशु को जन्म के कितने घंटे के भीतर बीसीजी का टीका दिया जाता है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 24 घंटे के अंदर। क्योंकि बीसीजी टीका जन्म के 24 घंटे के भीतर टीबी से बचाव के लिए दिया जाता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है क्वेश्चन, रूबेला वैक्सीन का उपयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? रूबेला वैक्सीन का उपयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है सी, रूबेला वायरस। रूबेला वैक्सीन खसरा और रूबेला वायरस से सुरक्षा प्रदान करती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पल्स पोलियो अभियान कब शुरू किया गया था? भारत में पल्स पोलियो अभियान कब शुरू किया गया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1955 में। भारत सरकार ने 1955 में पल्स पोलियो अभियान शुरू किया ताकि पोलियो को समाप्त किया जा सके। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 के लिए भारत में पहली स्वदेशी वैक्सीन कौन सी थी? कोविड-19 के लिए भारत में पहली स्वदेशी वैक्सीन कौन सी थी? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, कोवैक्सीन। कोवैक्सीन भारत में बायोटेक द्वारा विकसित पहली स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन थी। क्या बात है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन इंद्रधनुष अभियान का उद्देश्य क्या है? मिशन इंद्रधनुष अभियान का उद्देश्य क्या है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सभी को वैक्सीनेशन देना।
मिशन इंद्रधनुष 2014 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त करना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटावैलेट वैक्सीन में कितने रोगों से बचाव होता है? पेंटावैलेट, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा सी 5। पेंटावैलेट वैक्सीन 5 बीमारियों से पहला डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और HIV हिब से बचाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, टीकाकरण की खोज किसने की थी? टीकाकरण की खोज किसने की थी? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने 1996 में चेचक के लिए पहला टीका विकसित किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का उपयोग किस अंग से संबंधित रोग के लिए किया जाता है? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का उपयोग किस अंग से संबंधित रोगों से के लिए किया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, लीवर। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लीवर को वायरस के संक्रमण से बचाती है। आपका मजा नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में टीका कैसे काम करता है? मानव शरीर में टीका कैसे काम करता है? आप टीका तो बहुत लगाते हैं, BCG टीका, बहुत सारे अदर टीके होते हैं, तो किस तरह काम करता है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करता है। टीका शरीर में एंटीबॉडी बनाकर प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO के अनुसार बच्चों को कुल कितने टीके लगवाने चाहिए? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 10। WHO के अनुसार बच्चों को 10 आवश्यक टीके दिए जाने चाहिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 की वैक्सीन को विकसित करने में सबसे पहले सफल कौन सा देश था? बिल्कुल आपका राइट आंसर है सी, रूस। रूस ने सबसे पहले 2020 में, कब 2020 में, आज 5 साल पहले स्पुतनिक भी वैक्सीन विकसित की थी। स्पुतनिक भी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, IPV और OPV में क्या अंतर है? मैंने आपको OPV का फुल फॉर्म बताया था अभी पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ। IPV और OPV में क्या अंतर है, इनका फुल फॉर्म आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, IPV इंजेक्शन, OPV मौखिक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण टीकाकरण के लिए कितने टीके जरूरी होते हैं? पूर्ण टीकाकरण के लिए कितने टीके जरूरी होते हैं? बिल्कुल आपका राइट आंसर है डी, 9। WHO के अनुसार पूर्ण टीकाकरण के लिए 9 प्रमुख टीके जरूरी होते हैं, पर 10 टीके लगवाने चाहिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है, उसके धंधे के बारे में। वैक्सीन किस प्रकार की होती है? बहुत इजी क्वेश्चन है। वैक्सीन किस प्रकार की होती है? आपका राइट आंसर है सी, तरल भी होता है, ठोस और पाउडर के रूप में होता है। वैक्सीन अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे इंजेक्शन, ओरल ड्रॉप्स और पाउडर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP कब शुरू हुआ? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1985 में। UIP भारत में 1985 में शुरू हुआ ताकि सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीके मिलें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मीजल्स टीका किस उम्र में दिया जाता है? मीजल्स टीका किस उम्र में दिया जाता है? खसरा। बिल्कुल आपका राइट आंसर है सी, 9 महीने पर। मीजल्स का पहला टीका 9 महीने की उम्र में दिया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV वैक्सीन किस बीमारी से बचाती है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV, बिल्कुल आपका राइट आंसर है बी, सर्वाइकल कैंसर। HPV वैक्सीन महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर से बचाव करती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन किस तकनीकी पर आधारित है? बताएं दोस्तों, फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन किस तकनीकी पर आधारित है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है बी, मरना तकनीकी। फाइजर और मॉडर्ना की कोविड-19 वैक्सीन मरना तकनीकी पर बनी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे यहाँ
ऐसा ही होता है। क्वेश्चन, टिटेनस का टीका कितने साल बाद लेना चाहिए? टिटेनस का टीका कितने साल बाद लेना चाहिए? बिल्कुल आपका राइट आंसर है सी, हर 10 साल। टिटेनस का बूस्टर डोज हर 10 साल में लेना चाहिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा टीका गर्भवती महिलाओं के लिए अनिवार्य है? कौन सा टीका गर्भवती महिलाओं के लिए अनिवार्य है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है सी, टिटेनस, टीटी। गर्भवती महिलाओं को टिटेनस का टीका दिया जाता है ताकि मां और बच्चे को संक्रमण से बचाया जा सके। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, सब लोग जानते ही होंगे। आपका राइट आंसर है सी, 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने सबसे पहले चेचक को पूरी तरह समाप्त कर दिया था? किस देश ने सबसे पहले चेचक को पूरी तरह समाप्त कर दिया था? तो आपका राइट आंसर है बी, अमेरिका। अमेरिका ने सबसे पहले चेचक को 1952 में ख़त्म कर दिया था। कब? 1952 में। नोट कर लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया के लिए पहली वैक्सीन का नाम क्या है? मलेरिया के लिए पहली वैक्सीन का नाम क्या है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है ए, आरटीएसएस। आरटीएसएस दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन है जिसे WHO ने 2021 में स्वीकृत किया था। अभी 3 साल पहले, 4 साल पहले, 2021 में। आप ये बड़ी अच्छी बात कही आप। का नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन किससे बचाव के लिए दी जाती है? बिल्कुल आपका राइट आंसर है बी, फ्लू। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन फ्लू से बचाव के लिए दी जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीनेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? वैक्सीन शब्द की उत्पत्ति, बिल्कुल आपका राइट आंसर है बी, लैटिन। वैक्सीनेशन शब्द लैटिन शब्द के वक्का, गाय शब्द से लिया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर कब आई? भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर कब आई? पहली लहर तो 2019 में आई थी ना। दूसरी लहर, बिल्कुल आपका राइट आंसर है बी, 2021। भारत में कोरोना की दूसरी लहर 2021 में आई, जिससे कई मौतें हुई थी दोस्तों। बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हिपेटाइटिस ए और बी किस अंग को प्रभावित करता है? हिपेटाइटिस ए और बी किस अंग को प्रभावित करते हैं? बिल्कुल आपका राइट आंसर है सी, लीवर। हेपेटाइटिस ए और बी वायरस लीवर को नुकसान पहुंचाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जापानी इंसेफेलाइटिस JE किससे फैलता है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, मच्छरों से। JE एक वायरल बीमारी है जो मच्छरों से फैलाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट वैक्सीन किसे कहा जाता है? अब ये कौन सा साइलेंट वैक्सीन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। साइलेंट वैक्सीन किससे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, HPV को। बहुत इजी क्वेश्चन था इसका तो, क्योंकि HPV वैक्सीन को साइलेंट वैक्सीन कहा जाता है क्योंकि यह बिना लक्षण वाले वायरस से बचाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा टीका मांसपेशी में लगाया जाता है? मांसपेशी में दोस्तों, बिल्कुल आपका राइट आंसर है डी, कोविशील्ड। कोविशील्ड टीका मांसपेशी इंट्रामस्कुलर में लगाया जाता है, इंट्रामस्कुलर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, DPT वैक्सीन में कौन से बैक्टीरिया निष्क्रिय रूप में होते हैं? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, डिप्थीरिया, टिटेनस, पर्टुसिस। DPT वैक्सीन में इन तीनों बैक्टीरिया के टॉक्सिन होते हैं। आपका अच्छा, हमको सिखा रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल वैक्सीन डे भारत में कब मनाया जाता है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 16 मार्च। भारत में 16 मार्च को नेशनल वैक्सीन डे मनाया जाता है, पर आज तो 25 मार्च है। 16 मार्च को मनाया गया था नेशनल वैक्सीन डे।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्स पोलियो का पहला चरण भारत में कब शुरू हुआ? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और एक तो अपने वीडियो का अंतिम वीडियो क्वेश्चन भी है। पल्स पोलियो का पहला चरण भारत में कब शुरू हुआ? इसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में कीजिए। मैं तो शुरू में कभी बोलता नहीं। क्या सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं दंत फंदी पूरी नहीं। अब कह रहा हूँ वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि पहला वीडियो आपके पास पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।